नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, एपी एवरेज प्रोडक्शन में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने टीपी टोटल प्रोडक्शन और एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन किए थे। आज की यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के साथ साथ बीपीएससी 3.4 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन और एपी एवरेज प्रोडक्शन में क्या संबंध है, इसे जानने से पहले हम लोग उत्पादन किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो विभिन्न साधन श्रम, भूमि, पूंजी एवं साहस को जब आपस में मिलाने के उपरांत या आपस में संयोजित करने के उपरांत जो प्रतिफल या प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे ही उत्पादन कहा जाता है। किसी पदार्थ या वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना भी उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी, साहस को आपस में जब मिलाकर कोई प्रतिफल प्राप्त किया जाता है तो उसे उत्पादन कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में उत्पादन के 3 प्रमुख प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। इन 3 प्रमुख प्रकारों में टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन को लिया जाता है। अब आज की इस क्लास में हम लोग सीमांत उत्पादन मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन के मध्य क्या संबंध है के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे एक आरेख की सहायता से अध्ययन कर सकते हैं। आरेख की सहायता से अध्ययन करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। यह आरेख हम मार्जिनल प्रोडक्शन का बनाए हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? प्रारंभ में बढ़ता है, फिर अपने शीर्ष पर पहुंचता है और उसके बाद जीरो होता है और फिर प्रारंभ में बढ़ता है, शीर्ष पर पहुंचता है, फिर घटने लगता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर ऋणात्मक होता है। यह मार्जिनल प्रोडक्शन की विशेषताएं हैं। अब एवरेज प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो यह एवरेज प्रोडक्शन है। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा है, फिर शीर्ष पर हो रहा है, फिर घटने लगता है, लेकिन यह जीरो या ऋणात्मक नहीं होता है। अब इसमें क्या संबंध है एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में, इसको जान लेते हैं। तो एक बार दोबारा आरेख बनाते हैं। यह मान लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन हुआ और यह एवरेज प्रोडक्शन हो गया, कुल उत्पादन हो गया। तो अब अगर संबंध की बात की जाए तो संबंध में देखते हैं कि जब सीमांत उत्पादन मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन औसत उत्पादन से अधिक है, यह अधिक है। जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक है तो औसत उत्पादन बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मतलब जब एमपी ज़्यादा है एपी से तो औसत उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यह बढ़ रहा है। यह संबंध हो गया। जब एमपी ज़्यादा है या एमपी ऊंचा है एपी से तब क्या हो रहा है? औसत उत्पादन बढ़ रहा है, यह पहला संबंध हो गया। दूसरा संबंध है जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम है। जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम है, यहाँ जब सीमांत उत्पादन एमपी कम है एपी से, जब एमपी एपी से कम है तब औसत उत्पादन घटता है। तब औसत उत्पादन क्या हो रहा है? घट रहा है। औसत जब एमपी एपी से कम है तब औसत उत्पादन घटता है। इसके बाद जब औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन दोनों जब एपी और एमपी बराबर होते हैं तब क्या हो रहा है? जब एपी और एमपी दोनों बराबर होते हैं तब औसत उत्पादन अधिकतम होता है।
तब यह क्या है, औसत उत्पादन यहाँ पर अधिकतम है। जब AP और MP दोनों बराबर हैं तब औसत उत्पादन अधिकतम है। यह हो गया तीसरा संबंध। इसके बाद चौथे संबंध की अगर बात की जाए तो जब सीमांत उत्पादन MP 0 है, MP बराबर 0 है, MP क्या है, 0 है एवं ऋणात्मक हो सकता है। MP 0 और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, परंतु AP सदैव धनात्मक होता है। जब MP 0 या ऋणात्मक होता है तो AP धनात्मक होता है लेकिन घटता हुआ होता है। इसी प्रकार से औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन दोनों ही प्रारंभ में बढ़ते हैं, फिर उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर घटना प्रारंभ करते हैं। सीमांत उत्पादन उच्चतम बिंदु औसत उत्पादन के उच्चतम बिंदु से पहले आता है। सीमांत उत्पादन का उच्चतम बिंदु जो है वह औसत उत्पादन के उच्चतम बिंदु से पहले आता है। औसत उत्पादन, और इसको आरेख में देखते हैं। यह आरेख है, इस आरेख में देखते हैं। यह आरेख AP और MP का है। इसमें क्या बताया गया है कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों प्रारंभ में बढ़ रहे हैं। यह दोनों प्रारंभ में बढ़ रहे हैं, फिर उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर घटना प्रारंभ करते हैं। फिर MP क्या हो रहा है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर घटना प्रारंभ करता है, फिर घटते घटते क्या हो रहा है, MP 0 हो जा रहा है और फिर ऋणात्मक हो जा रहा है। और AP क्या हो रहा है, बढ़ना प्रारंभ करता है, फिर शीर्ष पर पहुंचता है, फिर घटना प्रारंभ करता है, लेकिन AP 0 या ऋणात्मक नहीं होता है। सीमांत उत्पाद का उच्चतम बिंदु, MP का जो उच्चतम बिंदु है वह AP के उच्चतम बिंदु के पहले आता है। जहाँ पर AP और MP एक दूसरे को काटते हैं या क्रॉस करते हैं, वहाँ पर औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर औसत उत्पाद अधिकतम होता है। यह जहाँ पर औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर औसत उत्पाद यह AP अधिकतम होता है। आरेख से स्पष्ट है। और यह संबंध है किसमें, AP और MP में। जब MP ज़्यादा होता है AP से तब औसत उत्पाद बढ़ता है, और जब AP ज़्यादा होता है MP से तब औसत उत्पाद घटता है। तो यह 4-5 संबंध जो है AP और MP में देखने को मिलते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग उत्पादन के प्रकार में अल्पकालीन उत्पादन और दीर्घकालीन उत्पादन आरेख की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।